Hello class 6, today we do exercise 4.2. So open page number 33. Now our first question is define the following. इनको आपको डिफाइन करना है. फर्स्ट है फैक्टर. फैक्टर क्या होता है, और बी है मल्टीपल. मल्टीपल क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है. सो उसके लिए आपको डेफिनेशन राइट करनी है. आपको यहाँ पे फैक्टर की और मल्टीपल दोनों की डेफिनेशन दी हुई है, तो आप उसको लर्न करके राइट कर लेना वहाँ पे. मैं आपको इनका मीन बताती हूँ क्या है. अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ ए नंबर विच डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर. फैक्टर होता क्या है, जब किसी नंबर को किसी भी नंबर से अलग किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड पूरा चला जाता है, मतलब एक भी रिमाइंडर नहीं बचता. विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर बचे वो ज़ीरो आ जाता है रिमाइंडर पे, तो वो आपका डिवाइड कंप्लीट हो जाता है और वो उसका फैक्टर होता है. लाइक 10 का फैक्टर होता है 2, 1 भी होता है 1, 2 एंड 10, 5. ये सारे 10 के फैक्टर होते हैं. जो 1 होता है वो तो सबका फैक्टर होता है. 2 की टेबल में 10 आता है तो 2 भी उसका फैक्टर है 10 का. और जो 5 है 5 की टेबल में भी 10 आता है तो 5 भी 10 का फैक्टर होता है. और 10 की टेबल में 10 आता ही है, 10 1 जा 10, सो इटसेल्फ खुद का तो वो होगा ही. नाउ मल्टीपल. मल्टीपल में होता है मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय एनी होल नंबर. थर्स ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर. जब किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आता है वो मल्टीपल होता है उसका. लाइक 2 का मल्टीपल क्या क्या होता है. मैं अगर पूछ लूँ मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा 2, 4, 6, 8. मीन्स जो 2 की टेबल है वो सारी हो जाएगी, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 2. यहाँ पे देखो, वी कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन. 9 मल्टीप्लाई 4, आंसर आएगा 36. अभी आपको पूछे 9 का मल्टीपल क्या है, तो वो हो जाएगा 36. और 4 का मल्टीपल क्या है, वो भी हो जाएगा 36. 9 और 4 का मल्टीपल है 36. और पूछे अगर फैक्टर कौन सा है, 36 का फैक्टर हो जाएगा 9 एंड 4. 9 और 4 दोनों ही 36 के फैक्टर है, क्योंकि इन दोनों को मिला के मल्टीप्लाई करने पे ही 36 आ रहे हैं. सो नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. सो फर्स्ट है 6, तो 6 के मल्टीपल राइट करने हैं जो फर्स्ट 6 आते हैं. फर्स्ट 6 मल्टीपल आपको बताने हैं 6 के. तो फर्स्ट हो जाएगा 6 और देन 12, 18. ऐसे करके आप 6 की टेबल 6 टाइम राइट कर देना. 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36. ये हो जाएंगे 6 के मल्टीपल. नाउ क्वेश्चन बी में 13 के मल्टीपल. तो मल्टीपल ऑफ 13 इज 13, 26, 39, 52, 65 एंड 78. नाउ मल्टीपल ऑफ 20 के मल्टीपल राइट करने हैं फर्स्ट 6 मल्टीपल. सो पहला मल्टीपल हो जाएगा 20, देन हो जाएगा 40, देन 60, देन 80, देन 100, देन 120. ये हो गए 20 के मल्टीपल. अब लास्ट है 25 के मल्टीपल आपको बताना है. सो फर्स्ट हो जाएगा 25 खुद ही. 25, 50, 75, 100, 125, 150. ये 6 हो गए 25 के मल्टीपल. नाउ क्वेश्चन थर्ड, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ऊपर वाले क्वेश्चन में तो मल्टीपल राइट किया था, अब नीचे वाले क्वेश्चन में आपको फैक्टर राइट करना है. जितने भी फैक्टर होते हैं, जैसे 32 है तो 32 के फैक्टर क्या क्या होता है. एक 1 तो होता ही है, 1 होता है. और 32 जो फर्स्ट होगा वो तो 1 होगा, और जो लास्ट होगा वो 32 होगा. बिकॉज किसी भी नंबर का अगर अपन फैक्टर फाइंड करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो तो 1 होता है, और जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है. जो खुद नंबर है वो खुद ही होता है. जैसे 32 का अगर अपन फैक्टर देखते हैं तो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा 32. और इसके बीच में कितने फैक्टर आते हैं वो सारे आपको राइट करने हैं. जैसे 1 होता है, 2 भी होता है, बिकॉज 2 की टेबल में भी 32 आता है, तो 2 भी इसका फैक्टर है. अपन इसको पूरा मतलब 32 में से कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसको अपन पूरा डिवाइड करेंगे ना, तो नीचे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा. अगर रिमाइंडर बच जाएगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा. लाइक अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ
तो नीचे रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर लेफ्ट रहेगा, तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं बचेगा, तो वो इसका फैक्टर होता है 2। 4 भी इसका फैक्टर होता है, 1 2 4 8 देन 32 इटसेल्फ। वैसे 45 का फैक्टर निकालने के लिए 1 तो होता ही है, स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा इसका 1 एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर 45। सो 45 के बाकी के फैक्टर कौन से हो गए, एक तो 1 होगा एंड 3 होगा एंड 5 के आफ्टर 15 देन 45 इटसेल्फ। ऐसे आप सबके फैक्टर फाइंड करना। विदाउट एक्चुअल डिविजिंग शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। इसमें आपको बताना है जो डिवाइड होता है उसको नहीं राइट करना है, यहाँ पे डिवाइड किए बना आपको बताना है कि 5 का मतलब ये सारे के सारे 5 से डिवाइड हो सकते हैं, और ये आपको बिना डिवाइड करके ही बताना है। या फिर तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको 5 में माइनस करते जाओ। जैसे 75 में से 5 माइनस किया तो 70 है, फिर 70 में से 5 माइनस किया तो 65 है। ऐसे जब माइनस करते जाओगे तो आपका जब 0 आ जाए तो तब तो इसका मतलब है कि हाँ आपका ये पूरा है, 5 से इसका डिवाइड हो रहा है। बिना डिवाइड किए हुए आप बता सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस बहुत बिग हो जाएगी, तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई करके देखो कि 75 को लाने के लिए 5 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें। जैसे क्वेश्चन 3 का ए 75 है, सो अपन को 5 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 75 आए। आपको ये शो करना है कि 75 में 5 डिवाइड करने पे बिल्कुल भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, मीन्स 5 है जो 75 का डिवाइजेबल है। सो 15 इज़ द नंबर दैट वी मल्टीप्लाई फ्रॉम द 5 एंड गेट 75। अगर यहाँ पे 5 को 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो 75 आता है। अब इसका अपोजिट करके दिखाती हूँ, ये सिर्फ रफ में करके दिखा रही हूँ। जैसे 75 है उसमें आपको 5 डिवाइड करोगे तो 15 ही आएगा। सो ये इसका डिविजिबल है, ये देखो यहाँ पे। एंड बी है 1225। तो आपको इसका दिखाना है, तो आपको ये करना है 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 1225 आंसर आए। 5 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है। सो 245 इज़ दैट नंबर वी मल्टीप्लाई फ्रॉम द 5 एंड गेट 1225। वैसे आप ये क्वेश्चन करना और ये भी। नाउ क्वेश्चन 5, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाई 10। सेम क्वेश्चन है, उसमें 5 का पूछा था और यहाँ पे आपको 10 का बताना है। सो फर्स्ट नंबर इज़ 110। सो 10 डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको 10 से मल्टीप्लाई करने पे 110 आंसर आए। तो यहाँ पे 0 से 0 हटा देना, 11 लेफ्ट होगा। सो 11 इज़ द नंबर दैट वी मल्टीप्लाई फ्रॉम द 10 एंड गेट 110। सो इट इज़ डिविजिबल of 110. Now question B 1010 1010। तो 10 इसका डिविजिबल है या फिर नहीं है, यह आपको फाइंड करना है। इसके लिए आपको ऐसा नंबर फाइंड करना होगा जिसको 10 से मल्टीप्लाई करने पे 1010 आंसर आए। तो 101 इज़ द नंबर दैट वी मल्टीप्लाई फ्रॉम द 10 एंड गेट 1010। तो इससे शो होता है कि ये सारे के सारे इनके डिविजिबल है, क्योंकि अगर डिवाइड करते हो तो पूरा पूरा जाता है, एक भी रिमाइंडर नहीं लेफ्ट रहता।